वर्धा के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम करते हुए आज ऑनलाइन में युक्त सारी दादा और माँ लोगों का, ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधारी कौलमी वृंदों का सर्विक कल्याण जय गुरु रहा एवं यथायोग्य स्थान पर मेरा प्रणाम रहा। आज श्री श्री ठाकुर जी के बारे में कुछ इष्ट प्रसंग करने के लिए माता जी ने बताया, लेकिन आप लोग सबको ही जानते हैं कि ठाकुर जी का गहरा इतना है कि कोई भी आदमी इसका जीवनी के संबंध में थोड़ा सा भी कुछ वर्णना करने का संभव नहीं किसी के द्वारा। ठाकुर अपने अपना प्रचारक है, अपने प्रकट होता है तो सब कुछ संभव होता है। हम लोग जैसा अंधा का हाथी दर्शन का कहानी सुने हैं। नीमक का पुतली एक बार नापने गए थे समुद्र में कितना पानी है, जाके देखे कि समुद्र का पानी में अपने समाप्त हो गया, गल गया। इस तरह अंधा आदमी का हाथी दर्शन कैसे हुआ आप लोग जानते ही हैं कि कोई लेज को पकड़ा तो बोला हाथी तो रस्सी के जैसा, कोई पैर को पकड़ा तो बोले थंबा के जैसा, ऐसा कोई कान को पकड़ा तो बोले कुला के जैसा। इस तरह जो जिस अंग को टच करता है उसी तरह वर्णना कर लेते हैं कि भगवान इस तरह है। असली बात ये है कि अपने अपने अनुभव के अनुसार भगवान का वर्णना किया जाता है। तो हम लोग का इस महाभाग्यवान हम लोग हैं कि भगवान को दीक्षा मिल गया। कौन जन्म का पता नहीं क्या साधना था कि देश दुनिया का मालिक स्वयं गुरु के रूप में हम लोग को पकड़ दिए। यही सबसे आनंद की विषय। अब इससे आनंद और कुछ ज्यादा नहीं हो सकता है। तो श्री श्री ठाकुर जी के पास हम लोग आए हैं जो इससे पहले बहुत सारी महापुरुषों ने इस धरती पे आए थे, लेकिन इतना सुविधा नहीं दी थी जैसे इस बार ठाकुर जी ने अपना बीज मंत्र हम लोग को दे दिया, जिस मंत्र के कारण आज भगवानत्व ईश्वरत्व लाभ किए हैं। ठाकुर जी जन्म के पहले से ही नाम करते करते मातृगर्भ में आए हैं, तो वो बीज मंत्र, अपना बीज मंत्र सारी आदमी को दे दिया इतना उदार होते हुए, क्योंकि अब चुनने का समय नहीं है। सत्य त्रेता दापुर कोली, कोली है सबसे पापी आदमी ज्यादा रहता है। कोली का अर्थ है पाप। तो पाप में ग्रास करने चाहता है हम लोग सबको। तो अपना सृष्टि संतान को बचाने के लिए अब देखने का नहीं है कि ये नाम नई रे निताय आरक नाम आछे, এই नाम নিয়ে যায় সেই নামের কাছে। चैतन्य चरितामृत एक कथा भगवान चैतन्य महाप्रभु निताई जी को बोले हैं कि अभी शुरुआत में भगवान का डायरेक्ट दीक्षा नहीं देना, सिर्फ हरे कृष्ण नाम में इसको मताओ, देखो कि कितना किसका प्रेम भक्ति भाव जागृत होता है, उससे चुन चुन के भगवान का दीक्षा देना। लेकिन इस बार भगवान क्या किया, समय नहीं है, कली उसको ग्रास करके मार देगा, इसीलिए डायरेक्ट अपना बीज मंत्र सबको दे दिया। और महाभाव समाधि तो ये भी बोल दिया कि तुम लोग का जैसा जिसका संस्कार है, जिसका कर्मफल संस्कार साधना, उतने ही अपने कलेक्शन कर लेना। कार तुम लोग महाखोने का तिजोरी का चाबी हम दे दिया, आज इस चाबी खोल के
अपना अपना अमूल्य रतन संग्रह कर लेना। इतना स्वतंत्रता हम लोगों को मिल गया। सिर्फ इतने ही नहीं, बल्कि कभी भी कोई भी अवतार महापुरुष ने अपना देहांत के बाद उस संस्था को बचाने के लिए लिविंग गाइड या लिविंग आइडियल के रूप में दूसरे किसी को प्रतिष्ठित नहीं कर दिया। इस बार ठाकुर जी ने आचार्यों के रूप में वंश परंपरा ज्येष्ठ आत्मजों को रख के गए। उनके माध्यम से लीला करते रहा। ये हम लोग हर हमेशा महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार के समस्या हो तो हम लोग जाके वहाँ पूछताछ करते हैं और उन्होंने सुबह से शाम तक बैठा हुआ रहता है सिर्फ हम ही लोगों को जवाब देने के लिए। ऐसा संस्था, ऐसा प्रतिष्ठान इस धरती में दूसरे बार नहीं आएंगे शायद, और ऐसा सौभाग्यवान हम लोग के जैसा कोई नहीं है। दीक्षा ले लिया, गुरु का देहांत हो गया, समाप्त हो गया। अब सारी पूछताछ करने वाले आचार्य वंश परंपरा के रूप में हम लोग का लिविंग गाइड, लिविंग आइडियल के रूप में बराबर मिलते रहेगा। इस तरह भाग्यवान सिर्फ सत्संगी लोग हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आज इस धरती पे राम, कृष्ण, बुद्ध, यीशु, मोहम्मद रसूल, श्री राम कृष्ण, श्री चैतन्य ठाकुर अनुकूल इतने अवतार महापुरुष जन्म लिए थे, लेकिन किसी का भाव समाधि 72 दिन तक नहीं हो चुका। और 72 दिन सिर्फ भाव समाधि नहीं, बल्कि कीर्तन करते करते महाभाव समाधि में बहुत कुछ बोलते रहता है कंटिन्यू। अंग्रेज जमाना था, अविश्वासी आदमी कलियुग में बहुत तरह से उनको परीक्षा किया। आग लगा दिया पैर का अंगुली में जो हिल रहा था। डेड बॉडी घोषित नहीं कर पाया क्योंकि उसका हार्ट बंद है, सांस नहीं ले रहा है। फिर भी मुंह से इस धरती में क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, सृष्टि तत्व क्या रहस्य है, सारी बात बोलते जा रहा है। कोई डेड बॉडी बात कर सकता है, लेकिन ये डेड बॉडी बात कर सकता है। बहुत तरह एग्जाम के बाद ठाकुर जी का कोई तरह परिवर्तन नहीं देखा। आदमी आश्चर्य होने लगे। माता जी का गुरु जी के निर्देश के अनुसार ये महाभाव वाणी का लिखना शुरू कर दिया। बांग्लादेश का आदमी सिर्फ हिंदी नहीं इंग्लिश बांग्ला जानता था। बाकी सब भाषा, दुनिया का सारी भाषा में बोले थे ठाकुर जी ने, सबको छोड़ दिया। सिर्फ 2 ही भाषा में लिखा गया, बाकी सब कथा बात को ऐसे ही असमाप्त के रूप में प्रकाशित हो गया पुण्य पुथी ग्रंथ में। एक बार मेरे पास दुमका आश्रम में जब हम रहते थे तो मेरा एक साथी ओम प्रकाश जी रोज आते थे शाम को आश्रम में और हिंदी भजन सुनाते थे हमको। और हम बराबर भजन का बड़ी प्रेमी है। ये सारी गाना सुनते हुए हम एकदम उदास हो जाते थे। और शर्त यही था कि भजन सुनने के बाद पुण्य पुथी ग्रंथ जिसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं है आज तक, वो ग्रंथ आप पढ़ के हिंदी से ट्रांसलेट करके हम लोगों को समझाइएगा ना। ठीक है। तो एक दिन उन्होंने हमको पूछा, अच्छा दादा, ठाकुर जी ऐसा अन्याय क्यों किया? तो कौन सा अन्याय आपको मालूम हो रहा है? ना तो देखिए, वो तो देश दुनिया का मालिक है, देश दुनिया का पिता है, तो सिर्फ बांग्ला में बताया, इंग्लिश में कुछ बताया, हिंदी में क्यों नहीं बताया? हिंदी भाषी लोग क्या उनका संतान नहीं है?
बात तो सही है। तब आज पूछा जाए, इसको होली बुक कहलाता है। ठाकुर जी आपने बोले हम और होली बुक अलग नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर हमरा संग करना चाहते हैं तो होली बुक को 2 पन्ना पढ़ ले तो मेरा संग अनुभव करेगा। और अविश्वासी आदमी के हाथ में ये किताब नहीं देने का। तो इसीलिए हम प्रणाम करके पूछे, ठाकुर जी मेरा दोस्त का ये पूछ का जवाब दे दीजिए। क्यों बांग्ला में और इंग्लिश में लिखे, बाकी भाषा में क्यों नहीं लिखे हैं? क्यों नहीं बोले आप? प्रणाम करके जैसे खोले तो ठाकुर जी ने जवाब दे रहा है, कैसे सुनिए। ठाकुर जी महाभाव वाणी में बोल रहा है, उस दिन हम तो दुनिया का सारी भाषा में बोले थे, लेकिन बांग्लादेश का आदमी सिर्फ बांग्ला और इंग्लिश जानता है, बाकी सब भाषा नहीं समझने के कारण डट डट करके रख दिया। इसीलिए लगता है कि असमाप्त ये किताब, लेकिन इसमें हमारा क्या दोष है बताओ? हम तो त्रुटि नहीं रखे, सब भाषा में बोले थे। ये जवाब सुनने के बाद मेरा दोस्त आश्चर्य हो गए। बोले, ठाकुर जी अपना कान से सुनता है, तो क्या समझता है? जो कुछ भी बोल के गए हैं ठाकुर जी, सारी बात सही है। फिर से पढ़ना शुरू किए। उस दिन पढ़ते पढ़ते देखे एक जगह ठाकुर जी बोल रहा है, कोई विश्वास के साथ अगर मेरा नाम करते रहा, उस समय उसको कोई बाघ भालू उसको काटने के लिए दौड़ के आया तो वो नाम करने के कारण, या कोई सांप विषधर सांप भी आ जाए और सांप लौट जाएगा, नहीं काटेगा। नाम का इतना पावर है, सबको कंट्रोल करने वाले हैं ये बीज मंत्र। तो हमको हमारा दोस्त पूछा, आप इसको परीक्षा करके देखे कभी? नहीं तो ले आज ही परीक्षा कीजिए, नहीं तो स्टेज में खड़ा होके सबका समक्ष आप कैसे बताएंगे ठाकुर जी का सारी बात सही है? ये तो बात सही बोले आप। वो लोग जैसे चले गए, हम खाना उना बंद कर दिए, एकदम ठाकुर जी के पास बैठ गए कि आज ही रात में इसी घर में हमरे सम्मुख कोई सांप विषधर सांप लाइए या तो बाघ लाइए, जो हमको काटने आएगा, हम नाम करते रहे और वो लौट जाएगा। ये बात सही है। मेरा जीवन में आज ही इसका प्रूफ चाहिए ठाकुर जी। आज हम खाना वाना नहीं खाएंगे, नहीं सोएंगे जब तक न तुम हमको ये दिखलाएंगे। ऐसा करके रोने लगे और शुरू कर दिए ठाकुर जी का पास साधना, ध्यान, नाम। रात 2 बज गया। उस समय हमरा दरवान दूसरी घर में रहते थे, शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिंह। उन्होंने देखा कि हम लाइट जल के बाहर खड़ा है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, अभी तक सोए नहीं? हम भगवान दर्शन करना है तो आ जाओ। तो उन्होंने आया, उसका साथ में एगो बगल में लाठी और टॉर्च हर हमेशा रहता था, और दरवान है, गेट कीपर है। तो बोले कि अरे बाप, ये तो बहुत बड़ा खतरनाक विषधर सांप है, छू लेने से आदमी मर जाता है, और आप इसको भगवान कहलाता है? अल्लाह देखो, भगवान को बोल रहे थे, दरवाजा खिड़की बंद करके पक्का बाड़ी में रहते हैं हम, कोई छेद नहीं है, आने का कोई रास्ता नहीं दिए, फिर भी सिर्फ रोने लगे, किसी भी हालत में बाघ लाइए या सांप लाइए। ठाकुर जी बड़े मुसीबत में पड़ गए। मेरा दिमाग में कुछ नहीं था, और कैसे कैसे आ गया इतना बड़ा सर्प, और हमरे चारी ओर घुमा, और वहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं। ये मेरा साधना का फल है, ये कोई साधारण सांप नहीं है, भगवान का
दिया हुआ प्रेरित कोई जीव है, इसको प्रणाम करो, मारो मत। ऐसा बोल के हम जब निकल पड़े बाथरूम की ओर, आके देखे वो मार दिया और टांग दिया पैर में। हम तो बहुत रोने लगे, क्यों मार दिया? हम उनको बुलाए और रक्षा नहीं कर पाए। आज से ठाकुर जी हम जिद्दी नहीं बनेंगे, कभी ऐसा करके तुमको बुलाएंगे नहीं। हम रक्षा नहीं कर पाए, मेरे को क्षमा कर दिया जाए। इस तरह अपना जीवन में अनुभव की सारी बात, आश्रम में रहते हुए बहुत सारी बात है जो अपने महसूस कर। धर्म जो है अनुभूति का ऊपर निर्भर करता है। जिसका अनुभव नहीं है, अनुभूति नहीं है, वो धर्म क्या करेगा? किताब पढ़ने से पंडित हो सकता है, धर्म को नहीं जाना जा सकता है। परमपिता के श्री चरणों में सबका सार्विक कल्याण कामना करते हुए आज यही मेरा इष्ट प्रसंग विराम देता हूँ। जय गुरु।